सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। गोवा के ग्रामीण गांव से मिलते हैं, खनन गतिविधियों को फिर से शुरू करते हैं। गोवा के खनन बेल्ट में 27 गांवों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की और लौह अयस्क उद्योग को फिर से शुरू करने की मांग की। राज्य का खनन उद्योग 2018 में 88 पट्टों को रद्द करने के बाद आ गया। गांव के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्यपाल को बताया गया था कि खनन गतिविधियों को बंद करने से न केवल राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, बल्कि उद्योग पर निर्भर लोगों की मानसिक भलाई पर भी असर पड़ा है। कोविड-19 यूपी के सीएम अधिकारियों को कंसेंट जोन में परीक्षण करने को कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नियंत्रण क्षेत्रों में कोरोना वायरस परीक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्य में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में आदित्यनाथ ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि उन सभी में रहने वाले इस तरह के क्षेत्र स्थापित करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोविड-19 के लिए कंटेंट जोन का परीक्षण किया जाता है। उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ने में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग महत्वपूर्ण है और फॉलोअप को ठीक से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद करता है। अधिकारियों को कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी में चिकित्सा सुविधाओं में बिस्तर की क्षमता बढ़ाने के अलावा कोविड अस्पतालों में अधिक डॉक्टरों को तैनात करने का निर्देश दिया। आदित्यनाथ ने उन्हें लखनऊ कैंसर संस्थान में एक कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए कहा। लापरवाह जांच, करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने की अपील, कर प्रणाली में निष्पक्षता बढ़ाना, एफएम सीतारामन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने गुरुवार को कहा कि कर सहित जांच और अपील करदाताओं के बोझ को कम करने की प्रणाली में निष्पक्षता बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार के मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन लॉन्च किया, जो लॉन्च के लिए प्रदान करता है एक करदाता चार्टर के फेसलेस मूल्यांकन और अपनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी, जो व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर का संचालन करता है, 25 सितंबर से शुरू होने वाली अपीलीय अपील को शुरू करेगा, जो कर अधिकारियों के बीच भौतिक इंटरफेस को कम करने की प्रक्रिया के तहत होगा। और करदाता आज कर प्रशासन के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, सीतारामन ने कहा। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण करदाताओं को सशक्त बनाना, एक पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना और ईमानदार करदाताओं का सम्मान करना है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की सुरक्षा टीम में 2 कर्मी कोविड-19 के लिए सकारात्मक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सुरक्षा विस्तार में 2 कर्मियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ को सूचित किया गया। सीएमओ के अनुसार मुख्यमंत्री के एक गनमैन और एक पायलट वाहन के चालक घुड़सवार सेना ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। सीएमओ ने कहा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात 2 लोगों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कोविड-19 के 1256 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2362 लोग ठीक हो गए हैं या विस्थापित या पलायन कर चुके हैं। राज्य में संक्रमण के कारण 18 मौतें भी हुई है। नरेंद्र मोदी अब भारत के चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद भारतीय इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी अटल को पिछाड़कर गैर कांग्रेसी मूल के पहले सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री है बिहारी वाजपेयी। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपनी दूसरी पारी के साथ 30 मई 2019 को फिर से पीएम के रूप में शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू भारत के अब तक के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल लगभग 17 वर्षों तक रहा। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने क्रमशः 11 वर्ष और लगभग 5 वर्ष की 2 शर्तें पूरी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 साल तक लगातार 2 कार्यकाल दिए। कांग्रेस में गलतफहमी को माफ किया जाना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भुला दिया जाना चाहिए, अशोक गहलोत।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो भी गलतफहमी थी उसे आगे बढ़ने के लिए क्षमा और भूल होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस का संकट शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के साथ समाप्त हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो इस हफ्ते के शुरू में बागी नेता सचिन पायलट से मिले थे। गहलोत ने पिछले महीने उनके खिलाफ 18 अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ खुलेआम विद्रोह किया था। तब उन्हें उप मुख्यमंत्री और पार्टी के राजस्थान प्रमुख के रूप में बर्खास्त कर दिया गया था। गहलोत ने कहा, पिछले एक महीने में पार्टी को हमें देश, राज्य, लोगों और लोकतंत्र के हित में माफ करने और भूलने की जरूरत है। चीन भारतीय ऑप्टिकल फाइबर उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क बढ़ाता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने भारतीय ऑप्टिकल फाइबर उत्पादों पर 5 वर्षों के लिए दंडात्मक शुल्क बढ़ा दिया है। यह घोषणा 2019 में पिछले टैरिफ की समय सीमा समाप्त होने के बाद एक वार्षिक समीक्षा है। यह प्रभावी है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह कदम किसी भी तरह से है एशियाई दिग्गजों के बीच दुश्मनी की हालिया लड़ाई से संबंधित है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए। सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर रेंज पर टैरिफ 7.4% से 30.6% तक था और पहली बार अगस्त 2014 में लगाया गया था। दूरसंचार नेटवर्क में इस महीने भारत ने चीनी निर्मित सौर ऊर्जा उत्पादों पर शुल्क लगाया, जो अपने स्वयं के निर्माताओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। भारत ने मालदीव में मेगा इंफ्रा परियोजना के लिए $500 मिलियन की सहायता की घोषणा की। भारत ने मालदीव में एक बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $400 मिलियन के क्रेडिट और $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से धन दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अपने मालदीव के समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ व्यापक वार्ता के बाद कहा। 6.7 कीमी अधिकारियों ने कहा कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP मालदीव का सबसे बड़ा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगिली, गुलीफाओ और थीलाफूशी को जोड़ा जाएगा। GMCP से परिचित लोगों ने कहा कि यह सत्तारूढ़ MDP का एक प्रमुख चुनावी वादा था, जिसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने पिछले साल सितंबर में जयशंकर के साथ अपनी बैठक के दौरान भारत की सहायता मांगी। भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को $400 मिलियन के LOC और USD के $100 मिलियन अनुदान के माध्यम से देगा। जयशंकर ने कहा कि माले को गुलीफालू बंदरगाह और थीलाफूशी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने वाली 6.7 किलोमीटर की पुल परियोजना मालदीव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बदलने में मदद करेगी। भारत में अब तक की सबसे अधिक एकल 56,383 की वसूली हुई है। भारत ने गुरुवार को 66,999 मामलों और 942 मौतों का उच्चतम एकल रिकॉर्ड दर्ज किया, जो कि 24 लाख के करीब था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 टैली 6,53,622 सक्रिय मामलों के साथ 23,96,638 हो गई। 16,95,982 डिस्चार्ज और कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन पर 47,033 मृत्युंजय विशेषज्ञ समूह, जो बुधवार को पहली बार औपचारिक रूप से मिले, ने राज्यों से अलग से टीके नहीं खरीदने के लिए कहा है, यह स्पष्ट करते हुए कि ऐसी सभी खरीद केवल केंद्रीय रूप से की जाएगी। VECV ने वोल्वो इंडिया के बस कारोबार का अधिग्रहण किया। वाणिज्यिक वाहन निर्माता VECV ने गुरुवार को कहा कि उसने आयकर मोटर्स की सहायता कंपनी VE कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड VECV में वोल्वो बसों इंडिया कारोबार के एकीकरण के लिए निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एकीकरण के साथ VECV भारत में वोल्वो बसों के निर्माण, असेंबली, वितरण और बिक्री को कवर करेगा और व्यवसाय का हिस्सा बनने वाले अन्य अधिकार होंगे। नतीजतन होसकोटे, बेंगलुरु में बस निर्माण की सुविधा और वोल्वो बस इंडिया VBI के सभी कर्मचारियों को VECV में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वोल्वो बस इंडिया वर्तमान में वोल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड VGIPL का एक प्रभाग है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।